मैं मानता हूँ कि ऐसे आप भगवान शिव का अभिषेक करवाते हैं, लेकिन मैं जो आज बताने के लिए जा रहा हूँ, इस विधि से अगर आप अपने घर में रुद्राभिषेक करवाते हैं, तो इसका बेहतर और सुंदर परिणाम आपके सामने होगा। आप रुद्राभिषेक एक ब्राह्मणों के माध्यम से करवाते हैं, लेकिन अगर एक ब्राह्मण को न रखकर आप रुद्राभिषेक में 2 ब्राह्मणों को रखते हैं, 5 ब्राह्मणों को रखते हैं, भगवान उस तरह के योग्य बनाए हैं, तो आप 11 ब्राह्मणों से अगर रुद्राभिषेक करवाते हैं, अपने घर में बुलाकर या किसी मंदिर में बुलाकर या पवित्र स्थान भगवान शिव के प्रांगण में बुलाकर, तो इसका काफ़ी बेनिफिट परिणाम आपके सामने देखने को मिलेगा। रुद्राभिषेक कराने के साथ साथ में एक नाग केसर आता है, उस भगवान शंकर पर चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ में अगर भगवान शिव का अभिषेक कराने के बाद, नाग केसर चढ़ाने के बाद अगर भगवान शिव पर 51, 11, 108 कमल पुष्प अर्पण कर देते हैं, तो उस रुद्राभिषेक का पूरा बेनिफिट और पूरा प्रभाव आपके साथ होगा और भगवान शिव आप पर कृपा बरसा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको समझिए और जानिए कि ऐसा उपाय, ऐसा सिस्टम करने से आपके जीवन में एक अलग तरह का बदलाव दिखने को मिलेगा। आप वर्षों से रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, लेकिन ये जी चीज़ मैं बताने के लिए जरा इसको आप करके देखिएगा, इसका बेहतर परिणाम आपके सामने मिलेगा। साथ में आप जिस दिन रुद्राभिषेक करवाएं उस दिन निराहार रहें। निराहार रहना आपके लिए बहुत ही सुंदर माना जाता है और रात्रि के समय लगभग मध्य रात्रि तक आप जो हैं भगवान शिव के नामों का जप करते रहें या भगवान शिव के सुंदर सुंदर भजन, सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण करते रहें, तो इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ आप पर कृपा दृष्टि कर देते हैं। और जब भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर प्राप्त हो जाती है, तो आपके जीवन में जो भी अड़चनें, जो भी बाधाएं आती हैं, वो सब समाप्त हो जाती है। यहाँ समझने की बात है कि रुद्राभिषेक करने के साथ साथ में आप भगवान शिव के मंदिर में आप 1 किलो, 5 किलो, 11 किलो, 51 किलो बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग कहते हैं 5 बेलपत्र चढ़ाना है, 50 चढ़ाना है, 108 चढ़ाना है। आप वजन से भी बेलपत्र भगवान शंकर के चरणों में चढ़ा सकते हैं या बेलपत्र की माला बनाकर भगवान शिव को चढ़ाने से भी काफ़ी परिणाम और बेहतर आपको उसका अनुभव प्राप्त होगा और भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे ही निश्चित रूप से। तो इन उपायों के माध्यम से भगवान शिव का रुद्राभिषेक आप करते हैं, तो इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव आपको सामने देखने को मिलेगा। जैसे आप देखिए कोई श्रृंगी लेकर करते हैं रुद्राभिषेक, तो पीतल का श्रृंगी होता है, चांदी का श्रृंगी होता है, नीलगाय के सिंह का भी श्रृंगी होता है, ठीक है ना। और सोने के भी श्रृंगी से भगवान शिव के रुद्राभिषेक करने का विधान बताया गया है, ठीक है। सब कुछ का अलग अलग महत्व शास्त्रों में बताए गए हैं। तो इन अगर व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो आप भगवान शिव को पवित्र जल से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जो आज पीतल का श्रृंगी मिल रहा है, उस श्रृंगी से भी आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सामर्थ्य भगवान ने दिया है, तो सोने, चांदी, नीलगाय के सिंह आदि से भी आपको रुद्राभिषेक करने का बहुत बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो आप वेद जो मंत्र जो ब्राह्मण देवता बोलते हैं, उन्हें ही शिव समझकर, क्योंकि कहा जाता है ना कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम, जो देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मत् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता है और ब्राह्मण जो वेद मंत्र बोल रहे हैं, उन्हें शास्त्र में, मैंने कहा अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र में बताया गया कि जिनके माथे पर चंदन हो, गले में रुद्राक्ष हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, ब्राह्मण हो, वो शिव के स्वरूप उनको समझकर हमें प्रणाम करना चाहिए। उनको प्रसन्न रखकर और उनके प्रसन्नता के साथ उनको दक्षिणा आदि देकर उनका विदाई करके उनसे आशीर्वाद लें। भोलेनाथ आप पर जरूर कृपा दृष्टि बरसाएंगे और इस बार रुद्राभिषेक करने का आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।